नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक और स्पेशल गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात कराने वाला हूं। जब जब उनके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में, एक चैलेंजिंग रोल में वे नजर आए हैं। और मैं बता दूं, इनके साथ मेरी करीब करीब 3 साल पहले बातें हुई। जी हाँ, चक्रव्यूह। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, और अपने किरदार को बखूबी काफी अच्छे से उन्होंने निभाया था। उनके साथ बातें हुई, और थोड़ी देर पहले जब हम ऑफलाइन ऑफ एयर बातें कर रहे थे, तो बहुत इमोशनल हो गए थे। पुरानी बातें जो है वो याद आ गई थी। तो मैं बातें कर रहा हूँ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर अंकित शिवाज की। वे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, और मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि अच्छे अच्छे रोल में हमेशा से अंकित नजर आए हैं। अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। हाय अनिमेश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जैसे आपने प्राउड होने की बात की, प्राउड फील करने की बात की, आप नहीं समझ सकते कि मेरे लिए कितना स्पेशल है, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला ही इंटरव्यू था जो मैंने आपके साथ किया था 3 साल जी। पहले चक्रव्यूह के लिए। और उस वक्त जो वो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू देने का, उसी से शायद वो एक बेस रखा मैंने सीखने का कि किस तरह से बातों का जवाब दिया जाए, किस तरह से बातें समझी जाएं। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रहेगा हमेशा। और आज मैं बहुत खुश हूं कि दोबारा आपसे बात करने का मौका मिला, और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके टच में रहा करिए बिल्कुल और बिल्कुल। बातें करते रहा करिए अंकित, जी। अंकित, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने ये बातें की है, लेकिन असली बात ये है कि आप एक अच्छे कलाकार हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आपको इतना प्यार पूरे हिंदुस्तान का मिल रहा है। अच्छे अच्छे किरदार में हमेशा से आप नजर आए हैं, और अब जिस जिस शो को लेके हम बातें करेंगे थोड़ी देर में, उसके बारे में भी मैं रिवील करूंगा, बातें होगी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो नजर आ रहा है, आपकी मेहनत है। ये नया प्रोजेक्ट भी काफी अच्छा रहने वाला है। सफरनामा लेके बातें होगी, लेकिन उससे पहले अंकित, इंटरव्यू को शुरू करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि ऊपर वाला हंसता तो होगा नीचे ये तमाशा देखकर। सर, ये जो तमाशा हमारा चल रहा है इस वक्त, कुछ जी कहना जी। चाहेंगे? लॉकडाउन का आपका सफरनामा कैसा चल रहा है? आ, अच्छा, तो ये आपने मेरा अभी करंट स्टेटस देखा है फेसबुक पर। जी। मुझे काफी सारी चीजें परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। शायद ये एक, मैं बोलूंगा, मेरी प्रॉब्लम है, या फिर मैं बहुत ज्यादा फील कर लेता हूँ चीजों को। अगर कुछ पता लगता है कि दुनिया में क्या चल रहा है या आसपास क्या चल रहा है, तो मुझे बहुत टच कर जाता है, या बोल सकते हैं कि हिला देता है, झंझोड़ देता है अंदर से। तो अभी करंटली जैसे मैं कुछ भी पॉलिटिकल या फिर ऐसी चीजें नहीं बोलूंगा कि जो किसी भी तरह बायस्ड हो जाए या किसी की साइड हो जाए। बट हाँ, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े, राइट्स या ब्लेम गेम, जो भी चीजें होती हैं, मैं बहुत ज्यादा इससे परेशान होता हूँ देखकर और सुनकर। तो अभी जो रिसेंटली कल पता लगा कि बैंगलोर में जिस तरह की चीजें हुई हैं, वो न्यूज में देख रहा था मैं। तो इन शॉर्ट में यही बोलूंगा कि जिसने हमें क्रिएट किया, जिसने पूरी सृष्टि क्रिएट की है, पूरा यूनिवर्स जिसके अंडर है, हम लोग कौन होते हैं उसके नाम पे लड़ने वाले या उसको बचाने वाले? मतलब हम बिल्कुल किसी सही को कहा। कैसे हम खुद को बचा लें वो बहुत बड़ी बात है। हम उसको बचाने की बातें करते हैं जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट किया है, जो हमारी समझ के भी परे है, किसी भी इंसान की समझ के परे है। और हम उन चीजों को लेकर एक दूसरे के परिवारों को खत्म करने पे लगे हुए हैं, अपनी देश को, दुनिया को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ये चीजें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। इसमें मैं किसी की भी साइड होकर या बायस्ड होकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें थोड़ा प्यार मोहब्बत से रहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप हम सब देख ही सकते हैं कि कोरोना वायरस के साथ मदर नेचर ने किस हिसाब से हमें हमसे बदला लेना शुरू कर दिया है। जिस तरह की बातें हर जगह बिल्कुल। सुनने को मिलती हैं, बाढ़ें आई हुई हैं, सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इतनी सारी चीजें आप रोज देखेंगे। इतनी नेगेटिविटी भर गई है। बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त कि हर इंसान प्यार मोहब्बत के साथ रहे और एक दूसरे की मदद करे, जानवर को, पेड़ पौधों को बराबर का माने, अपने आप को सुपीरियर ना माने। तो वही बस एक ख्याल दिमाग में दौड़ रहा था, तो मैंने ये लिख दिया कि ऊपर वाला बिल्कुल नीचे बिल्कुल, देखकर आपने हंस रहा होगा। बिल्कुल सही बात आपने लिखा है कि ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि जिसे हमने बनाया था वो किस तरह से हमारे इस पृथ्वी को यूज कर रहा है, धरती को किस तरह से हम बर्बाद कर रहे हैं। वैसे जी अब बर्बाद नहीं, हम बातें करेंगे आपके कैरेक्टर की। बहुत सारे जी। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में हमेशा से अंकित नजर आए हैं, और आपने अपने कैरेक्टर से हम सबका दिल जीता है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, ये लॉकडाउन का जो ये वक्त गया है, इसमें अंकित ने बहुत सारी नई चीजें भी री इन्वेंट की है, जहां तक मुझे खबर आ रही है। तो अंकित, ये इस लॉकडाउन के दौरान आपने क्या क्या नई चीजें की? जी भाई, लॉकडाउन को अभी करीब 4.5 महीने हो गए। मेरी शादी के तुरंत बाद कुछ हफ्तों में लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो मेरा तो एक तरह से एक्सटेंडेड हनीमून भी चल रहा है। और बोल अपनी सकते हैं वाइफ के जी। साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मिल रहा है। इस बात को दिमाग में रखते हुए कि अपनी जो
पर्सनल जो ग्रोथ होती है अंदर से हर एक इंसान की, वो ना रुके। क्योंकि कई लोग आपकी तरह लकी हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, लेकिन मुझ जैसे लोग जो लेबर वर्क करते हैं सेट पे जाके, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, धूप में जाने को नहीं मिल रहा है। तो नहीं हाँ, तो अंकित, ग्रोथ। अंकित मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं भी वही लेबर क्लास का हूँ, क्योंकि जहां जहां पे आप लोग शूटिंग सेट पे जाते हो, शूट करते हो, जहां पे शूटिंग होती है वहां पे मैं भी खड़ा जी, रहता हूँ। मैं आप मुंबई सुनना में जाके चाहता शूटिंग था, करते, मैं मैं ये कोलकाता। सुनना चाहता जी। था तो ये। मैं भी एक ही नाव पे हूँ। अब ऐसा हो जी गया है जी। कि हम मिल नहीं पा रहे, इसीलिए अंकित को मैं डिजिटली पकड़ के लाया हूँ। नहीं तो हमेशा इच्छा तो यही रहती है कि अंकित कोलकाता आए या मैं मुंबई जाऊं और हम दोनों बैठ कर एक दूसरे के साथ बातें करें, वन ऑन वन, फेस टू फेस। जी खैर वो हो नहीं जी पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो, सब कुछ नॉर्मल हो एक बार फिर से, और फिर से इंटरव्यूज वैसे ही हो, शूटिंग पूरी तरह से वैसे ही शुरू हो जाए जैसे पहले हो रही थी। सॉरी मैंने आपको जी, इंटरप्ट किया बिल्कुल सर, यही प्रे कुछ कह करते रहे हैं। थे आप, नहीं बोलिए। नहीं, इंटरप्ट किया बिल्कुल। मैं तो चाहता हूं कि आप बुलाओ। पहली बार हमने फोन पे बात की, दूसरी बार हम वीडियो कॉल पे हैं, तीसरी बार हम लोग फिजिकली इंटरव्यू करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आमने वो सामने सब कुछ बैठकर। नॉर्मल हो जल्दी जल्दी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो अंकित अंकित मैं मुझे खबर मिली है कि लोग पहले तो बाइक खरीदते हैं, फिर कार उर खरीदते हैं, फिर एरोप्लेन भी खरीदना चाहते हैं। आपने साइकिल खरीदा अभी हाल में? जैसे जैसे कि इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने बोला कि वक्त आ गया है कि हम नेचर का थोड़ा ख्याल रखें, तो बोल सकते हैं कि मैंने छुटपुट छुटपुट काम जो घर के आसपास के होते हैं वो साइकिल पे करने शुरू कर दिए हैं। और क्या बात। गाड़ी का या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना थोड़ा कम कर दिया है। अपनी तरफ से जितना हो सके कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैं आज सबसे पहली बार आपको बता रहा हूँ, मेरे घर वालों के अलावा ये किसी को नहीं पता है। मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन हो चुका हूँ, और अरे इस चीज़ को 6.5 महीने हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नॉनवेज खाने बहुत के अगेंस्ट हूँ, कि जिस हर एक की फूड हैबिट्स होती हैं, बट मेरी हम्म, तरफ से एक बहुत ही माइन्यूट सा कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट की तरफ, कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल यूज करूं और नॉनवेज ना खाऊं। उससे मैं बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं प्लैनेट के ऊपर कई बिल्कुल चीजों पे। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कहा, बिल्कुल। वो छोटा सा एक चेंज मेरी तरफ से आ जाए तो मैं अपने अपने हिसाब से खुश हूँ, अपने अंदर खुश हूँ। बाकी सबको अपनी बिल्कुल अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का हक है। तो इसीलिए मैंने लॉकडाउन होते ही साइकिल खरीदी, कि एक आदत डाल लूं। अभी ट्रैफिक भी नहीं है, तो साइकिल पे बाहर निकलने की आदत धीरे धीरे डल गई है। तो अब जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक शुरू हुआ है उसमें भी कोई खास परेशानी होती नहीं है। बचपन के दिन भी याद आते हैं, और फिजिकली भी फिट क्या रहता बात। हूँ, और एक गिल्ट भी नहीं बिल्कुल होता कि मेरी वजह से एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपके फैंस को बताना चाहूंगा कि अंकित ने अपने घर में एक मिनी जिम भी बना लिया है। वो मिनी जिम थोड़ी देर में वो हमें दिखाएंगे भी, क्योंकि ये वीडियो जी इंटरव्यू है और साथ ही साथ ये ऑडियो हमारे फ्रेंड्स एफएम पे भी प्ले होगा। तो लेकिन उससे पहले बधाई देना चाहूंगा, पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। सफरनामा के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नजर आ रहा है। कैसा रहा एपिसोड थैंक यू। एक्सपीरियंस? 9 एपिसोड आप लोगों ने किए, बहुत सारे जगहों में आप लोग गए हैं। सर बताना चाहोगे पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लेकिन बहुत वक्त लग गया, 2 साल लग गए, कुछ बताना चाहेंगे? जी जी, थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले तो आपने इतने इतने अच्छे शब्द यूज किए, इतना प्रेज किया हमारे शो को, एंड आई होप आपने देखा भी हो जितना आपने सुना जी शो के बारे में। हम लोगों ने ये शो चक्रव्यूह, मैंने और सिनाश फिल्म्स नाम का प्रोडक्शन हाउस है, हम लोगों ने मिलकर ये प्रोड्यूस किया है, और मैंने होस्ट भी किया। चक्रव्यूह खत्म होने के बाद हम लोगों ने प्लान किया था कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म्स और फीचर फिल्म्स काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं आगे बनाने के लिए, बट हमने काम की शुरुआत की ट्रैवल शो के साथ, क्योंकि हम कुछ ऐसा सामने लेकर आना चाहते थे जो कंप्लीटली नॉन स्क्रिप्टेड हो, रियलिटी शो ना हो। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ रियलिटी शोज की रियलिटी क्या जी है। तो वो रियलिज्म की तरफ हो, सच्ची कहानियां हो, असली लोग हों, असली जगहें हों, एक हेरिटेज जो हमारे देश का है वो हम लोगों को दिखा पाएं। आर्मी की जो लाइफस्टाइल है, हमारी फोर्सेस का जो नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया में है, वो लोग किस तरह से वहाँ रहते हैं, हमारे लद्दाखी रीजन का क्या कल्चर है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कम्प्लीटली अनटच्ड थी, वो भी हमने कोशिश की है कवर करने की। करीबन 80 से 90 जगह हमने कवर की हैं, और 9 एपिसोड्स का ये शो बन के आया है। तो जी हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि कितने एपिसोड्स होंगे और कितनी जगहें कवर करने वाले हैं। अराउंड 45 डेज तक हमने शूट किया, और ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि शूट बहुत ज्यादा हो गया। मतलब अब उसको एक्यूमुलेट करना कि एक क्या करें, इसका 2 घंटे का शो बनाए, 4 घंटे का, 10 एपिसोड, 20 एपिसोड, क्या किया जाए। तो थोड़ा ब्रेक लेकर उसके बाद हमने 2-4 महीने का उसको वापस समेटना शुरू किया। जैसे बोलते हैं ना कि हम्म, फैल गया था, इतना सारा जी जी काम था, इतना सारा शूट था, 80-90 जगहें कवर करनी थी, कम से कम टाइम और इंटरेस्ट जगा रहे ऑडियंस का उस हिसाब से। हम्म
तो हमारा एडिट का जो प्रोसेस था उसमें थोड़ा टाइम लगा, मगर हमने कोशिश की है कि इसको बहुत ही पेसी रखें शो को, क्योंकि 80-90 जगह दिखाने के लिए एक ऑडियंस का अभी जो इंटरेस्ट का जो टाइम स्पैन है किसी भी वीडियो को लेकर, हम लोग 5-6 सेकंड की एड वीडियो भी नहीं देख पाते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग इम्पेशेंट हो गए। तो इसीलिए हमने 9 एपिसोड्स क्रिएट किए हैं जो बहुत फास्ट पेस्ड हैं, तो हर एक जगह को हमने कम से कम टाइम में उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की है। तो आप शो देखेंगे तो उसकी एडिटिंग उस हिसाब से है, उसमें थोड़ा वक्त लगा, और खुशकिस्मती से शो लॉकडाउन के टाइम पर निकल के बाहर आया है, ताकि सब लोग अपने घरों में बैठे बैठे बाहर के नज़ारे देख पाएं और एंजॉय कर पाएं। सो आई थिंक इट्स गुड। यूनिवर्स की प्लानिंग थी कि इस वक्त पे शो बाहर निकल के आए और सब लोग आनंद ले पाए उसका, जैसे हमने लिया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और अंकित, मुझे खबर मिली है कि परिवार वालों को काफी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह में आप पहुंच जा रहे हैं, तो उनको भी काफी, उनका रिएक्शन कैसा रहा परिवार का, फैमिली का? वो घर वालों को तो थोड़ा अजीब लगा, मतलब उनको अच्छा लगा, अजीब इसलिए लगा उनको आदत नहीं है ऐसा कुछ देखने की। उन्होंने जी यात्रा देखा है काफी पहले जो आता था, जी जी। उसके अलावा जो यूट्यूब पर कुछ वीडियोस आती हैं, और जो होता ना रिलीजियस चीजें घुमाते हैं, तो बहुत ही शांत स्वभाव से एकदम घंटी की आवाजें आ रही होती हैं, धीरे धीरे आराम आराम से चीजें चल रही होती हैं, तो उनको वो देखने की आदत है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से यूथ के हिसाब से बना हुआ शो है कि यंग ऑडियंस है वो देख रही है, वो भी बंधी रहे, ऐसा ना हो कि बोर हो के यार क्या एक ही बात आधे घंटे से बोले जा रहा है, वैसा ना हो। तो घर वालों को पसंद आया, बहुत खुश थे वो देखने के बाद, और दादा दादी मम्मी पापा सभी लोग, कि घर में बैठे बैठे इतने सारे दर्शन भी हो रहे हैं उनके। बट हाँ, उनको ये था कि यार ऐसा लगा कि 2 मिनट में खत्म हो गया, अरे अभी तो शुरू हुआ था खत्म भी हो गया। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, आपका जेन्युइन फीडबैक है, ऐसा लग रहा है कि फटाफट खत्म हो गया, मतलब एक एंगेजिंग है, क्यूरियोसिटी भी ऐसा रह नहीं, रही है कि बहुत अच्छा और जल्दी जल्दी क्यूरियोसिटी हो रहा है, बनी जल्दी हुई जल्दी है। सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी अच्छी एंगेजिंग है। चीज है। और बिल्कुल बिल्कुल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एपिक चैनल पे आप देख सकते हैं 8:30 बजे मंडे के दिन में बहुत अच्छा रिस्पांस जो नजर आ रहा है। बहुत जगहों पे घुमाएंगे आपको अंकित। अंकित, लेकिन आपने इतने जगहों को घूम लिया, कोई एक जी, ऐसा मेमोरी जो आपको याद रहेगा, अगर शॉर्ट में आप बताना चाहें? वैसे तो हम देखेंगे ही टीवी पर एपिक चैनल पे, लेकिन आप बताना चाहेंगे कोई एक जो बहुत टच कर गया आपको मोमेंट? वैसे बहुत ही सारी जगहें थी वहां पर जो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि हर एक को अलग अलग कहानी बन के निकल के आती है, बहुत ही जी ज्यादा टच कर जाती हैं चीजें। होम स्टेज भी किए मैंने वहां पर, तो उनका कल्चर जानने को मिला। बट हाँ, अभी आपसे बात करते हुए एक चीज, जिस हिसाब का हमारा मूड अभी बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, जी एक जी जी। इंसिडेंट याद आया मुझे। हम लोग तुर्तुक थांग नाम के गांव है, नॉर्दर्न मोस्ट विलेजेस है इंडिया के, उनके ऊपर कोई गांव नहीं है इंडिया में। तो वहां से पाकिस्तान बहुत करीब, बिल्कुल सामने है, आप मतलब अपनी आंखों के सामने ऐसे देख सकते हैं कि अरे सामने पाकिस्तान के पहाड़ हैं, और दूरबीन से आप उनके मिलिट्री बेस देख सकते हैं वहां पर। तो बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगा कि अनटच थी वो जगह भी, बहुत कम लोग वहां तक जाते हैं और वहां के लोगों से मिल पाते हैं। और वो जो गांव है, वहां के जो लोग हैं वो कम्प्लीटली कट ऑफ हैं दुनिया से, उनको नहीं पता कि मॉडर्नाइजेशन क्या क्या हो रहा है, है? लोग किन छोटी छोटी चीजों पर लोग भड़क के अपना खून जलाते हैं, और वो अभी तक वही है जो असलियत है हमारी लाइफ की, वो लोग वहीं पर ही हैं। कि उनके लिए मैं बोलूंगा कि 24 घंटे लाइट आना भी बहुत बड़ी बात है। हम्म, वो लोग एक्सट्रीम टेरेन पे रहते हैं, उनके लिए सर्दियां बहुत टफ हैं। वो किस तरह से अपना खाना बचा कर रखते हैं सर्दियों के लिए, जमीन के अंदर आलू संभाल कर रखते हैं कि सर्दियां आएंगी तो खोद के निकाल के फिर उनको यूज करेंगे, बर्फ इतनी होती है वहां पे। और उनके बच्चे अब थोड़ा बाहर निकलना शुरू हुए हैं। तो उन गाँव का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। 71 वॉर के दौरान कुछ हिस्सा पाकिस्तान चला गया था। तो कई लोगों से मैं मिला जिनके कुछ परिवार वाले पाकिस्तान में हैं और वो लोग इंडिया में हैं। हम्म, तो वहां जाके पता लगता है कि जो ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, जो भी हजारों रीजंस हैं, पर उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने को मिला कि वो लोग कितना मिस करते हैं अपने घर वालों को। कि वो लोग भले ही इंडिया में हो या पाकिस्तान में, उनका खून वही है, एक ही है, और बिल्कुल। वही प्यार है, और वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं उन चीजों को। उनका बचपन यहाँ पे बीता, और समझिए कि बड़ा भाई यहाँ रह गया, छोटा भाई वहां चला गया, और मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है लेकिन दूसरी कंट्री में। तो उससे आ मिलने नहीं जाने के सकता। लिए उनको उनको दिल्ली जाना होगा, दिल्ली से लाहौर जाना होगा, लाहौर से फिर वापस वहां जाना होगा, सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता कवर करने के लिए। तो वो जो उनके साथ बातें हुई थी, उनके बारे में पता लगा था, वो बहुत ज्यादा टच कर गया था, क्योंकि उनके लिए एक ही, मैं बोलूंगा, उनका जो माइंडसेट था लाइफ को लेकर, वो ह्यूमैनिटी था, इंसानियत था। और नेचर को प्यार करने वाले लोग, जिंदगी को प्यार करने वाले लोग, पॉजिटिव, जिंदा दिल, बहुत प्यारा माहौल था। वो सबसे ज्यादा टच बिल्कुल किया था बिल्कुल। मुझे।
अंकित, जिस तरह से आप बता रहे हैं इससे और ज्यादा हम लोगों की इच्छा जो है वो बढ़ रही है। हम देखना चाहेंगे और ज्यादा करके सफरनामा को, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है ये कि आप इन चीजों को दिखा रहे हैं जो नॉर्मली हम नहीं देख पाते हैं। तो अंकित, मैं जानना चाहूंगा, मैंने बहुत बहुत इंटरव्यूज किए, तो जो होस्ट होते हैं, एक शो के होस्ट होते हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटीज मिलती है और वो आराम से शो करते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, फिर हमें दिखाया जाता है। लेकिन जब एक ट्रैवल होस्ट होता है, उसे कई जगहों पे जाना पड़ता है, अपने आप को सेट करना कितना कितना टफ हो जाता है, क्योंकि आपको हर तरह की फैसिलिटी तो मिलेगी नहीं वहां पे। तो आपको क्या क्या तकलीफें जो है वो झेलनी पड़ी, अगर आप बताएं बिहाइंड द सीन की कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। तकलीफ तो मैं नहीं बोलूंगा, आप भी समझेंगे इस बात को, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं जिसको आप प्यार करते हैं। तो जब जी हम कोई बिल्कुल। ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हम दिल से कर रहे होते हैं और प्यार से कर रहे होते हैं, हम्म, तो तकलीफ वर्ड हट जाता है। वो बस एक जी चैलेंज बन बिल्कुल। के रह जाता है जो ओवरकम करना होता है। हम्म, तो ये स्ट्रगल वर्ड और तकलीफ वर्ड, ये हम जैसे मैं मुझे लगता है आप भी ऐसा ही सोचते होंगे कि इनका कोई मतलब बिल्कुल नहीं है, कोई बिल्कुल महत्व बिल्कुल, हाँ, नहीं है लाइफ में। नहीं वो होता। चैलेंज होती है, हम्म, वो ओवरकम करना होता है। हम्म, तो हम लोगों ने ज्यादातर जो भी कम्यूट करने के लिए व्हीकल्स यूज किए हैं, वो सब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज किया है, बसेस, ऑटोज और ट्रेन। हमने लिफ्ट भी ली। तो हम्म, उससे एक रिलेशन बना पाएगी ऑडियंस, कनेक्ट कर पाएगी कि हम कोई लग्जरी में नहीं जा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि दो बड़ी गाड़ियां अपने हायर कर ली और बड़ी गाड़ी आराम ले से लिया, उसी हाँ, में जा रहे हैं, कैमरा निकले कैमरा हुए उमरा हैं। लगे हुए हैं आसपास में, हाँ हाँ। हाँ। और तो वैसा हाँ, कुछ नहीं वैसा किया। हमने देखा है, नॉर्मली हमने देखा है कि उस तरह की ट्रैवल शोज बहुत होते हैं। जी जी जी। तो हम गाड़ी पे स्पॉन्सर्ड स्टिकर शोज लगा होते के, हैं बड़े बड़े। स्पॉन्सर्ड शोज, हाँ, कि गाड़ी पे बड़ा स्टिकर हाँ। लगा हुआ है, जा रहे हैं निकल रहे हैं तसल्ली के साथ। तो अपना मेकअप, क्योंकि जो मेकअप टीम थी वो लोग भी बहुत थक जाते थे, ट्रैवलिंग है हम्म, और ऑन द स्पॉट चीजें करनी होती थी। कि सपोज हम जा रहे हैं, पिछले 15 घंटे से हम बस में ही हैं, पहाड़ी रास्ता है, तबीयत भी खराब होती है, ऑल्टीट्यूड चेंज होता है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। तो कई लोग ना टूट जाते थे कि कल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था हमारे पास। हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट था कि शाम को ही ये चीज कर सकते हैं स्पॉट पे, और अभी खत्म करना है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ से हमें अगली जगह जाना है, वहां पे चीजें बुक्ड हैं, वहां से अगली जगह निकलना है, वहां से अगली जगह। सो वी वर ऑन द रन, कि तेज 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 चलते रहो चलते रहो। जो भी जगह आई रुके, कुछ अच्छा लगा, अच्छा इसके बारे में पढ़ते हैं, लोगों से बातें की, फटाफट लिखा उसके बारे में, थोड़ा डिटेल्स ली और उसकी बाइट रिकॉर्ड कर ली। बैठे बस में, सुपर। नेक्स्ट स्टॉप। तो जो भी पसंद आता गया, रास्ते में कहीं रुकने को भी मिल गया, तो हमने कुछ प्लान नहीं किया था, जो भी ऑर्गेनिकली आता गया हम उसके फ्लो में चलते रहे साथ साथ। तो वही मजा था इस शो का, कि हमें कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हमने मुश्किल से 15 या 20 जगह शॉर्टलिस्ट की हुई थी कि यहाँ तो जाना ही है, लेकिन 80-90 हो गई धीरे धीरे। तो वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। एनवायरमेंटलिस्ट से हम वहां पर एक मिले जो 30 साल से काम कर रहे हैं लद्दाखी रीजन में। उन्होंने हमें इतने ओके। सारे सीक्रेट्स बताए लद्दाख के, क्योंकि वो 30 साल से बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं वहां। उन्होंने वो चेंज देखा है कि किस हिसाब से अर्ली 90s में भी साल के 1000 या 1500 लोग जाते थे, और आज 10 से 15 लाख लोग आते हैं वहां पर। क्या बात। तो आप समझिए कितना ड्रास्टिक वहां पर चेंज आ रहा होगा एनवायरनमेंट में। तो वो सब चीजें हमने कोशिश की है कि हम कवर कर पाए और एक इन्फ्लक्स कर पाए लोगों के अंदर वो फीलिंग कि कभी भी कहीं घूमने जाएं तो थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होकर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इस शो से काफी कुछ जानने को मिलेगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अंकित अभी इस वक्त। और जरूर देखिए एपिक चैनल पे 8:30 बजे मंडे के दिन सफरनामा की हम बातें कर रहे हैं। 9 एपिसोड्स हैं और बहुत सारी जगहों को आप एक्सप्लोर कर पाओगे अंकित के साथ। वैसे अंकित, क्या लग रहा है ये जो अभी नया वक्त शुरू हुआ है, न्यू नॉर्मल जो शुरू हो गया है, शूटिंग्स वगैरह, अगर हम इंडस्ट्री की बातें करें, आपको क्या लगता है कैसे कैसे धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होगा? आपकी क्या टेक है इसके बारे जी, देखिए लाइफ का सर्कल है और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होनी है कभी ना कभी। अभी काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, सभी लोगों को काम में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भले ही हमारी इंडस्ट्री हो या कोई और सेक्टर हो। में? काफी शूट रिज्यूम हो चुके हैं, काफी शूट शुरू होने के बाद दोबारा बंद हो गए हैं क्योंकि सेट के अंदर ही कुछ पेशेंट्स निकल कर आ गए हैं। तो चीजें बहुत डामाडोल चल रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्मूथली चल चुकी हैं, बट हाँ धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आनी शुरू हो चुकी हैं। और कई नॉर्म्स ऐसे बन के आ गए हैं जिस वजह से बहुत लोगों को परेशानियां होनी शुरू हो गई हैं। जैसे 65 से ऊपर के लोग काम नहीं कर सकते हैं सेट के ऊपर। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक्टर्स को प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी है, बट कई टेक्नीशियंस ऐसे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है। मेकअप आर्टिस्ट हो गए, लाइट वाले हो गए, बिहाइंड द कैमरा वाले लोग हो गए, जिनकी फैमिलीज डिपेंड करती हैं उनकी इनकम पर, लेकिन वो लोग चाह के भी शूट पे नहीं आ सकते।
तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि उनके लिए सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती है कि वो अब चाह के भी पता नहीं कब बाहर आके काम कर पाएंगे। हम लोग चले जाएंगे, कोई बुलाएगा तो चले जाएंगे, हम हमें अलाउड भी है और हम डरेंगे भी नहीं। पर जो डेस्परेट हैं काम के लिए इस वक्त, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके बारे में सोच के थोड़ी तकलीफ होती है कि वो लोग कैसे काम चला पा रहे होंगे। 4-5 महीने बहुत होते हैं। बड़े से बड़े बिजनेस बंद हो जाते हैं, बड़े से बड़े बिजनेस जो ग्लोबल रूलर्स होते हैं वो लोग भी अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल से मैं यही अपील करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जितना हो सके हेल्प करो लोगों की। अगर अभी आप लोग बाहर निकल के नहीं आए तो कब आओगे? यही टाइम है, ये टेस्ट है हमारा एज ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी इस वक्त सभी की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसको भी जरूरत है मदद की, उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अंकित, जाते जाते आपके फैन से कुछ कहते जाइए, क्योंकि जैसे कि आपसे भी मेरी बातें हो रही थी, बहुत लोग लो फील कर रहे हैं क्योंकि ऐसा एक वक्त जा रहा है। तो अभी पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए? और थोड़ा अपना जिम दिखा दीजिए सर, मैं भी देखना चाहता जी हूँ मिनी जिम जो आपने बनाया। बिल्कुल मैं साइकिल आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल, मेरी साइकिल साइकिल है, दिखा दो प्लीज। ये अरे अभी वाह, ली है मैंने, और मैं बहुत मोस्टली वहाँ प्यारी सी बीन बैग साइकिल पर पड़ा रहता हूँ। ये मेरा योगा है। मैट, आपसे बात करने से पहले मैंने इस पे एक्सरसाइज की। यहाँ मेरे कुछ डंबल्स, और आपको दिखाई दे रहा है क्लियर क्योंकि मैंने। बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा जी है। जी, ये मेरा कुछ सामान है, और मैं बस यहाँ टीवी के सामने दिन भर बैठा रहता हूँ सोफे पर। बिल्कुल, क्या बात है सर। पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों को, फैंस को, आपके फ्रेंड्स को? अ, दूसरों को खुश करने में ही खुशी है, बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है। आप अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स को कोशिश करिए खुश रखने की, आपको अपने आप खुशी मिलेगी। आप अंदर ही अंदर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत एफर्ट लग जाते हैं और वो हो भी नहीं पाता। हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं होता। आप कभी भी नोटिस करिए, आपके आसपास के लोग अगर खुश हैं, आपका परिवार खुश है, आपके दोस्त खुश हैं, तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। तो ये सिम्बायोटिक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये चीजें। अगर आपको फील होता है कि आप अकेले हैं और आपकी बात कुछ करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए। कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं है इस दुनिया में। जब भी आपको लगे आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, मैं ये करता हूँ, अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक छोटा सा डॉट हो और अपने आप को मैग्नीफाइंग ग्लास से ऊपर से देखो, धरती के ऊपर से, कि आप कितना मैटर करते हो, इतना सा भी नहीं। तो आपकी प्रॉब्लम सोचो कितनी छोटी होगी। क्या बात। तो उस प्रॉब्लम को आप बेझिझक शेयर करो, और शेयर करने के बाद हल्का फील करोगे। आप जो आपके साथ होंगे, क्या पता वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और आपको लगे कि शिट यार, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है। तो ये मुझसे बड़ी बड़ी मुझसे भी बड़ी प्रॉब्लम्स है बड़ी दुनिया में। प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सिम्बायोटिक है। अपने अंदर ढूंढोगे तो मुश्किल हो जाएगा, खुद को खुश करना मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, दूसरों को खुश करो और अपनी बातें शेयर करो, और अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको इलेबोरेट करो, उस पर काम करो। जो आप समझते हैं, सोचते हैं, उस चीज़ को और पॉलिश करो, अच्छे से रगड़ो, तो आपको एक दिशा मिलती चली जाएगी लाइफ की तरफ। भले ही आप कुछ भी सोचते हैं, कोई बिल्कुल भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, थॉट है, उसको जाया मत जाने दो किसी के कहने से। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पॉलिश करोगे तो एक मुद्दा मिल जाएगा लाइफ में आपको जीने का, वही आपको खुश करेक्ट रखेगा। करेक्ट, बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही बात। अंकित, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए। हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। और थैंक यू इसी सो तरह मच से भाई, नए नए मुझे भी। प्रोजेक्ट्स के साथ आप ऐसे ही जुड़ते रहिए। चक्रव्यूह लेकर बातें हुई, सफरनामा लेके अब बातें हो रही है, और आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ आपके साथ मुलाकात होते रहे, नए नए शोज के साथ आपकी मुलाकात होते रहे, और डेफिनेटली ऐसे ही आप हम डेफिनेटली। सबको एंटरटेन करते रहे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। जी, थैंक यू सो मच अनिमेश भाई, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आज वीडियो कॉल हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलके बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो बिल्कुल मच, टेक बिल्कुल केयर। बिल्कुल। और सभी लोगों को थैंक यू दिल से कि आप लोग हमारा ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच अनिमेश भाई, जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंकित हमारे साथ बातें करने के लिए। अंकित सुभाष हमारे बाय। साथ के बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, मेरे बहुत ही करीबी हैं, और जब जब इनके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। एक नए अवतार में, नए रूप में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ट्रैवलिंग शो है और आपको देखना है सफरनामा एपिक चैनल पे, मंडे के दिन 8:30 बजे। 8 एपिसोड में इससे आप ट्रैवलिंग शो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो वो नजर आ रहा है, मैंने खुद देखा है। ये थोड़ा हटकर है, थोड़ा अलग तरीके से, बहुत ही फास्ट है। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा बोर हो रहे हैं, बहुत घंटी की आवाज हो रही है, धीरे धीरे शो चल रहा है। आप इस शो को देखेंगे तो बहुत एंजॉय कर पाएंगे। वेल, ऐसे ही बहुत सारे एक्टर्स के साथ बातें हमारी होती रहेगी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड नाइट।